माला पहना के सम्मानित करें। जगमाल किशन सनोफ राम कुमार बराला फरपिया साहब को सम्मानित कर रहे हैं माला पहना के। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। दीपक कर्ड स्टेज के पास आए भाई। बलवान सनोफ शौलाद सुरा कोई भाई स्पीच देना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो तो स्टेज पे वेट है भाई, वेट कर रहे हैं। मैं भटिया साहब से काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। भटिया साहब एक्स सरपंच पहाड़ी। सबसे पहले तो चेयरमैन की बताने की जरूरत कौन, तो ये बात बता दूं चेयरमैन के बारे में। एक तो दलाल को नहीं पाइए गो चेयरमैन के मेरे भर को नोट कर लियो, और एक कान्ना में जो चुगली करनियों को नहीं पावे नेता नहीं, दो चीज मारे से वोट तो गांव दे और जाके मेरे हुए नकली आदमी से वह चीजें आपको नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज हमारे गांव में आगोरे बोले दे ही घास में दूध दियो, मैंने बोलो दे ही कोनी नहीं, बाखड़ी होगी, बाखड़ी को कोई बात को बोलो गौशाला छोड़ दो, वो गौशाला बोली भूसकानी भी कोई बड़ी का किता सुन्नी जगह में छोड़ दो। और आपने एक दावा के साथ करके जासू बंसीलाल ताई MP MLA सब कुछ देख लिया, जो आज हमने किसो करनी भी मिले से आप एक एक वोट भी जो सोने वो भी न मानो, तारो ईमानदारी से न होगा भाई। वास्तव में हमने जगह मिली, आपका किसी सारा चीफ मिनिस्टर की भी हिम्मत नहीं होगी अगर सामने चुनाव लड़ने की, ये दिन भाइया की है। और मोटी ने कही थी कि भाई मैं बिन्नू ये तारा बिन्नू की बात बताऊं पहले, बिन्नू ने बोले मैं ले आऊंगा 15 तारीख तक पहली खत्म गेरुंगो को नहीं आयो ने, फिर बोले 4 सही तालाक की मकोया लाख की दलाल तेरी कड़ाई तेरी जनता। और एक शर्त मैं बताऊंगा न्यू कही थी कालो जंजाम में
मोदी काले धन तो को नहीं पायो। ये मेरी माता बहन से 15-10 हजार लोगों की रक्षा अनका जरूर कटवा लिया। और एक आप ये ईमानदारी से देखो, 40 फैसला रखिया दलाल जो चलान हमारी बेटियों को दोपहर में 1 बजे तरवाया। और उन चीज का नहीं ध्यान करो, यो वो दलाल से जो के ईवीओ के घर की सवारी थोड़ी पर रखी, अपनी बहन बेटियां खातिर तो उन आदमियों का चलान पड़वा, बेटियां चलान पड़ावा। ऐसे इन्नाई मंत्री नहीं है उसके, इससे फालतू बताओ झूठ कंधों को। और फिर आपको भी हिसाब ला लो, इब कई सौ टेक जोन समझ में को नहीं आवे। जतरा 5 तारीख में देवी पर पड़ा पड़ा तेरा गद्दागद दलाल ने दुष्काली बाढ़ दो 90 सीट से तमदारों के साथ कर की जासू एक चंदो गांव से चेयरमैन के साथ जा यूं कहेंगे भाई एक पहाड़िया सोलांगा। तो हमने एक चीज में बताऊं, ईमानदारी, कोई भी आदमी चलो जाइयो न्यू कहोगा कि भाई ईमानदार नेता मिलो से, इसमें चूकने की जरूरत नहीं। यूं ना सोचो मैं दलाल को सुर फलाने को, एक की ढोल में 5 तारीख में अनिशो मना जो लोग घुसकानी बढ़ते दिक्कत। और बता दो 5 तारीख में वोट को बटन दबाओ। जब याद रखने की चीज है, इसी बात एक घमंडी आदमी को नहीं हो तो बहुत खतरनाक आदमी है। और आपने मैं बताऊं जामनीत भी की हमारी बहुत बड़ा जगह उठा ना छोटो तो अपनो नाम भी नहीं मानियो। गांव इलेक्शन सब गाँव में एक चेयरमैन का विश्वास प्रगाना जनता उठा राजस्थान में अतरा घमंडी चोर का मोर बुला दो। दलाल दोबारा का निपाल की भी को निकले कोई सो काम कर जो। दूसरी चीज इब्नू और करना को भाई खाकड़ के नाम भाव नहीं यूं कर दो। यो ऐसा तो मेरा नौकर फिरेंस कर इब खाकड़ करना को 2 दिन तक। तो ये 3 अपनी से सब भाइयों की से, मेरी माता बहनों की से, सारी जनता हरे काम में साथ होली। और न्यू ना देखो भी मैं वोट को नहीं गिरूंगा, आप ही न तो चेयरमैन का आपको न्यू मानो 15 दिन में मंत्री बन को समझो। कहीं इब्नू का जैसा पानी में जाए पच्चा को नहीं रहे, पानी रहे तो चौधरी बंसीलाल की दिन है। और मैंने तेरे काको लग गया सर आज फिर पलटियो पानी ले एक हाथ में भरी चलेंगे 5 दिन भूलने पानी फालतू। ये तुमने दावे के साथ का की जासू इन से पंडो छुटवा लो इनका भाई ज्यादा। एक बार आप सभी से निवेदन ऊपर हाथ करके भाई राहुल सिंह पाटिया जिंदाबाद। मेरे पिता तुम बुजुर्गों, सामने बैठे मेरी बहुत ही वंदनीय मेरी माता शक्ति, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियां, भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज मेरे प्यारे बच्चों और वही टीम पर्टिया के तमाम नौजवान साथियों, आज आपके गांव में पहुंचने पर जो आपने मान सम्मान दिया, गांव में जब मैं उधर से पूरी ठंडी में चारों ओर गांव का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरी माताओं का जहां से भी गुजर रहा था तो फूलों की वर्षा करके तो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर की,
साथियों, ये जो मान सम्मान के रूप में दर्जनों पगड़ियां मेरे सिर के ऊपर रखी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान रूपी पगड़ी का सम्मान में कभी नीचा नहीं होने दूंगा, इसको ऊंचा करने का काम करूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आपके बीच में आज आने का जो मकसद है आप लोग सभी जानते हो। हमारी माताएं सामने बैठी हुई हैं, ये जैसे होली और दिवाली 12 महीने मनाती है। जो पवित्र त्योहार, जो हमारा प्रजातंत्र प्रणाली का हरियाणा विधानसभा का आने वाली 5 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपके बीच में समय समय पर आने का मौका मिला और आप लोगों के जब हमारी चर्चा होती थी तो एक आवाज आती थी कि चेयरमैन साहब सारे काम ठीक है, बस एक थोड़ी सी आप ले आना, तो कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आना, वह पर्ची ले आना, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है। साथियों, मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, जनभावना का आदर करते हुए, आपकी आवाज को सुनते हुए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और मैं सबसे ज्यादा योगदान किसी का उसमें रहा, उस मान सम्मान को दिलाने में, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा का, जो उन्होंने आपकी आवाज को सुना और आपका जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां जो खत्म करने का काम किया। और जो उस दिन रात को जब ये पता लगा टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे आवाज आई कि भाई आज कांग्रेस पार्टी टिकटों का बंटवारा करने जा रही है और हमारे भाई का जो टिकट का और कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी के रूप में नाम जब टेलीविजन पर चलने लगा, तो आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं कहता हूं कि दिल्ली में भी मेरे कहने के बावजूद भी रात को 15-20 डर से जब मैं देखता हूँ, रात के अंधेरे में भी सोता हूँ, कई बार गाड़ी में बैठता हूँ, डर से याद आता है। साथियों, इतना मान सम्मान शायद मैंने नहीं, मैं सुनता था, देख रहा था, हमारे बुजुर्ग सामने खड़े हुए, इतना बड़ा मान सम्मान अपनी जिंदगी पर मैंने तो देखा ही नहीं। लेकिन हमारे बुजुर्गों का भी कहना था कि इतना लंबा काफिला और इतनी, मैं कहता हूँ कि भिवानी से लगाकर और लोहारू की जो लंबाई है 60 किलोमीटर, और भिवानी से आगे 5-6 किलोमीटर टोल प्लाजा पड़ता है, 65 किलोमीटर की लंबाई में मेरे को 6-7 घंटे लगे। हर गांव हमारे हरियाणा प्रदेश से जो जानने वाले लोग थे, आज सोशल मीडिया का जो माध्यम है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम अमेरिका विदेशों में भी बैठ करके लोग देख रहे हैं। और वो जो प्रोग्राम देखा तो सबका कहना ये था कि चेयरमैन साहब कमाल कर दिया, पूरा हल्का लोहारू हमारे भाई और बेटे के लिए जो आप मान सम्मान के लिए वहां पर पहुंचे, आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारा इस प्रदेश की बात करें, हमारी सरकार जो हमारे प्रदेश में भी रही और हमारे देश में भी रही, चाहे बात करें हम, ये तो बड़े बड़े वादे लेकर के आते थे। हमारे सरपंच साहब अभी बता रहे थे, जैसे बोला भाई 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे, काला धन ले आएंगे। नौजवान साथियों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो हमारे नौजवान साथियों के साथ किया। करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने के वादा किया, उनको अपनी भविष्य की चिंता थी। और पूरे देश में आज जो माहौल है, जो कि पूरे देश में हमारी जो सेनाएं जो रक्षा करती थी, अग्निवीर जैसी योजनाएं को लेकर के आए थे, बीजेपी की सरकार लेकर के आई। चाहे किसान की बात करते थे, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे, चाहे व्यापारी की बात करते थे, चाहे उन गरीब परिवारों की बात करते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे। बहुत से ऐसे वादे आप लोगों के बीच में लेकर के आए, लेकिन 2 बार की सरकार एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। और जब मीडिया के भाइयों ने पूछा बोला क्या हुआ उन मुद्दों का, 15-15 लाख आने थे, हमारे परिवारों में 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, सब ने अकाउंट खुलवा लिए। अकाउंटों में बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पर 1000 रुपए डलवाए
और जब साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, और उसके बाद बैंक में जाकर के पूछा कि भाई कम से कम 15 लाख तो नहीं आए, हमारे 1000 तो वापस दे दो। बैंक वालों ने वो बैलेंस जीरो कर दिया, नहीं बोला ये तो बैंक चार्जेस लग गए, आपका तो बैलेंस था वो जीरो हो गया। तो इन लोगों ने जो ठगने का जो काम किया, जो ये फैमिली आईडी की जो सरकार है, आज पोर्टल वाली जो सरकार है, सब 3 बिरादरी के भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। आए दिन कोई न कोई फैमिली आईडी में, मैं गांव में जाता हूँ, परिवारों में जाता हूँ, गरीब परिवारों में जाता हूँ, हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं। चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना, अंदर जाकर के देखते हैं गरीबी का जो आलम है, चांद के ऊपर ठोस नहीं, और फैमिली आईडी में चढ़ा दिया कि 10 लाख रुपए आमदनी, आमदनी नहीं 10,000 रुपए की, और चढ़ा दी 10 लाख रुपए। आज जो परेशानी है उसको ठीक करवाने के लिए हमारे नौजवान साथी प्रतिदिन बीडीओ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं, और वहां से जवाब ये मिलता है कि पोर्टल खराब हो गया, पोर्टल बंद हो गया। तो जो पोर्टल वाली जो सरकार है, आपने अच्छी तरीके से देख ली, जो ये वायदे आप लोगों के बीच में करते थे, और जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आपका क्या रहा, ना 15 लाख है, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, ना वो पूरा हुआ, बोला ये तो जुमला था जुमला। ये जो जुमले वाली जो सरकार है, साथियों 10 साल का शासन कोई कम समय नहीं होता, समझने की जरूरत है। किसानों के साथ धोखा किया, किसानों ने जब एमएसपी रेट की मांग की, काले कानून जब ये लेकर के आए थे, आपको याद होगा वो दिन जब ये किसान भाइयों ने, पूरे हरियाणा प्रदेश ने नहीं, पूरे देश के किसानों ने जब एकता करके 36 बिरादरी के भाइयों ने दिल्ली के चारों ओर से घेर लिया। 14 महीने किसान आंदोलन चला, और 14 महीने के किसान आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। साथियों वो दिन याद करने की जरूरत है। मीडिया के भाइयों ने पूछा कि किसानों ने इतनी अपनी जान की आहुति दे दी, आपका क्या कहना है, उनकी मांगों का क्या करना है? इनका जो जवाब था, बोला ये तो वैसे मर रहे थे, ये तो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, जो शब्द हमारे परिवारों के लिए उन लोगों ने बोला। साथियों उसकी कीमत का किसको पता है? उसकी कीमत का उस परिवार को पता है जिसका पिताजी हमारे बीच से चला गया, जिसका भाई हमारे बीच से चला गया। जो परिवार का सदस्य जाता है उसकी कीमत का उस परिवार को पता होता है। कहने वाला तो जबान से कुछ भी कह देगा, लेकिन साथियों ऐसे शब्द कहना, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इनके मंत्री संतरी, इनका जो आज मैं समझता हूँ कि पहली बार देश में इतनी अहंकारी सरकार, इतना घमंड वाली सरकार हमारे देश में पहली बार हम देख रहे हैं। चाहे बात करें हमारे देश में, आए दिन आप टेलीविजन पर देखते हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से उनको डराने का, धमकाने का, और उनको कुछ आवाज अगर निकालता है, अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले आ जाते हैं, या तो बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं, या फिर जेल में डालने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। आज प्रजातंत्र प्रणाली का मैं कहता हूँ, कोई लोगों ने कोई जो कहते थे 400 पार का नारा इन लोगों का किस लिए था कि संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे को समानता का जो अधिकार दिया, जो आप वोट की ताकत से बड़े बड़े मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री सभी के लोग बनाने की जो ताकत आप लोग के वोट में है, हमारे वोट में भी उतनी ताकत है, और अभिनेत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के वोट में भी उतनी ताकत है। तो इनका जो मकसद था, जो आप प्रजातंत्र प्रणाली या जो हमारे को अधिकार जो दिए थे उनकी बदलने की, उन कानूनों को बदलने का जो इनका मंशा थी, वो आपने कामयाब नहीं होने दी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, हमारी 10 लोकसभा की सीटें थी, हरियाणा प्रदेश में भी 5 सीटें हमने देने का काम किया, जिससे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस टाइम कहा था, दादरी में भी आए थे, 45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। 45 मिनट में नौजवान साथियों का और किसानों का 45 मिनट भाषण, गरीब आदमी के लिए उनका सारा भाषण था। उन्होंने कहा था अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पहली कलम से जो ये अग्निवीर योजना लेकर के आए, दोबारा से स्कीम को बंद करके रेगुलर भर्तियां की जाएंगी, और नौजवान साथियों के मान सम्मान के रूप में नौकरी दी जाएगी। साथियों जो प्रदेश आप ध्यान करना,
ये प्रदेश आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री होते थे जो प्रदेश रोजगार के मामले में 1 नंबर पर होता था। आज जो प्रदेश की जो हालात है, हमारे प्रदेश में भी भर्तियां होती हैं जो कि नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवान साथी 18,000 20,000 रुपए में कच्ची नौकरियां करने पर मजबूर अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। साथियों, कल ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है और उस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा मेरी माताएं यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके लिए सम्मान भत्ता, बुढ़ापा पेंशन जो आपकी है, कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट लगती है वो 10% 15% लगती है, लेकिन मेरी माताओं और हमारे बुजुर्गों आपकी इंक्रीमेंट तो 100% लगेगी। 3,000 के सीधा डबल 6,000 रुपए महीना देने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम, आपको याद होगा आदरणीय हुड्डा साहब जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गरीब परिवारों की अगर किसी ने आवाज सुनी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने सुनी। 100 गज के प्लाट दिए थे उस टाइम, 100 गज के प्लाट दिए। गांव में जाता हूँ बड़ी खुशी होती है, कॉलोनियां कटी हुई है और वो मैं कहता हूँ 10 साल के शासनकाल में 10 गज का प्लाट भी किसी गरीब परिवार को बीजेपी के लोगों ने अगर दिया हो तो कोई भी बता सकता है। ये तो फीता काटने वाली सरकार है। कई बार अखबार के माध्यम से हम देखते हैं और पढ़ते हैं, बोला फलाने उसमें मकान बना करके दिया, उसका उद्घाटन है। साथियों, मीडिया के भाइयों ने जब वहां पर पता किया जा करके वो प्लाट जो था वो आदरणीय हुड्डा साहब का दिया हुआ था। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदा किया है उस स्कीम को दोबारा चालू करेंगे और उसमें 100 गज के प्लाट के साथ 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम